हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सायगुरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट एसन ग्रुप के यूट्यूब चैनल से। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्री फाउंडेशन क्लास 10th। हम यहाँ पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर हो सके, इसके लिए जो आप राजस्थान बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम राजस्थान बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसको भी हम सोल्व करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम्स की, जो राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम उसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको सोल्व करने वाले हैं। हम अब तक पढ़ चुके हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। बस उसमें जो राजस्थान बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.1 है उसमें सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आज हम उनको प्रैक्टिस करते हैं। आप में जैसे कुछ लोगों से लगातार ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं तो आप लगातार कांटेक्ट करते रहिए। आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करते रहिए। यहाँ पर जैसे हम आज जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें राजस्थान बोर्ड की जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जैसे आपसे हमारे से कांटेक्ट करके जो भी आपने बताया जो वो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 वेयर q इज एनी इंटीजर। तो इससे पहले एक बार थोड़ा सा आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में लेकर चलता हूँ। कुछ भी नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक प्रकार से जो आपका डिवीजन रूल है उसी को यूज करते हुए हम कुछ HCF वगैरह फाउंड करते हैं या फिर कुछ इंटीजर्स के बारे में कमेंट्स करते हैं। बस उसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिफाइन किया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो आज हमने पहले भी HCF निकालना सीखा वो हम आज फिर से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी वहाँ देखे थे जहाँ पर हम इंटीजर्स के लिए कुछ कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर्स के स्क्वायर के लिए हमसे कुछ कमेंट्स पूछा गया है। कुछ बुक्स में हो सकता है आपको 8q+1 लिखा हुआ और कुछ बुक में 4q+1। ये एडिशन के हिसाब से जो नए नए एडिशन है उस हिसाब से आपको ये नंबर मिल सकते हैं। किसी में आपको 4q+1 मिलेगा और किसी में 8q+1, लेकिन जो मेथड है वो सेम मेथड है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर जैसे बात करें हम, जैसे हमने पहले देखे थे कि यहाँ पर अगर 2q+1 है 2q+2 है तो हम वहाँ पर y की जगह 2 ले लेते हैं, या फिर हम 3q+1 3q+2 इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम y की जगह 3 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर 4 दिया हुआ तो हम 4 एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 4 एज्यूम ना करके 2 एज्यूम करें। तो उससे क्या होगा कि जब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अगर मान लो हमें क्यूब करना है तो हम यहाँ पर जैसे मान लो 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो अगर यहाँ पर 8q+1 दिया हुआ और यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ हो या यहाँ पर 4q+1 लिखा हुआ और यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं क्या 2। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन को कि हम अज्यूम कर रहे हैं क्या y = 2, ये अज्यूम किया हमने। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसमें x = y × q + r इसी फॉर्म में होता है। अब देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो अभी तक उनके लिए फिर बताता हूँ कि जब आप डिवाइड करते हो तो कुछ इस तरीके से लिखते हो आप। यहाँ पर आपका जो डिवीजर होता है वो होगा, तो यहाँ पर जो डिवीजर है y वो यहाँ होता है, यहाँ आपका डिविडेंड x, यहाँ पर आपका कोसेंट q, और यहाँ पर आपका पूरा जो क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग रहता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर r। तो ये डिवीजन वाला जो फॉर्मूला है उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से तो कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम कि हमने y = 2 रखा, तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो ये r है ये कभी भी इस y से ग्रेटर नहीं होता, क्योंकि अगर ये ग्रेटर है y से तो ये एक बार अभी और डिवाइड हो सकता है आगे।
क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये अभी डिवाइड हो सकता है 1 टाइम मोर देन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 3 है और यहाँ पर 2 है तो अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, रिमाइंडर। तो जो r होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन लेस देन y होगा। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं कि x इक्वल टू वाई की जगह हमने क्या अज्यूम किया, 2, एंड q को हम एज इट इज रख रहे हैं अभी, एंड प्लस r। अब देखिए यहाँ पर कि r है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेकिन 2 से स्मॉलर होगा। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ 2 इंटीजर ऐसे मिलेंगे जो इस केस को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, 0 एंड 1। 0 से स्मॉलर नहीं हो सकता क्योंकि 0 से ग्रेटर देन इक्वल है, और 2 से स्मॉलर होगा यानी कि 2 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास केवल कौन से इंटीजर आए, 0 एंड 1। तो इस केस के लिए देखें तो x को हम या तो लिख सकते हैं 2q, बिकॉज ऑफ दैट r इज इक्वल टू ओनली 0 एंड 1। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करें x इक्वल टू सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, 2q प्लस r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। ये हो गया आपका x के लिए 2 डिफरेंट केस। अब हम करते हैं इनका स्क्वायर। तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो ये लिखा हुआ है ओड नंबर, ओड इंटीजर। तो इनमें से ओड इंटीजर कौन सा होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये वाला इंटीजर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला इंटीजर 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका एक फैक्टर क्या बनेगा, 2, लेकिन इसका फैक्टर 2 नहीं बनेगा, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, ओड नंबर। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और देखना है कि ये इस फॉर्म में आता है क्या। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। इसमें तो कोई डाउट है नहीं ना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि x इक्वल टू आपको मिलेगा, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आप इसको उसी तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं जिस तरीके से आप a प्लस b के होल स्क्वायर को करते हो। यहाँ से आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जब इसका स्क्वायर करोगे 2q का तो ये होगा 4q स्क्वायर। फिर जब आप 2ab की फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4q एंड प्लस 1। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि हम इसमें से 4q कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 4q। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग रहेगा 4q स्क्वायर में 4 बाहर आ गया एंड q स्क्वायर में से q बाहर आ गया, तो यहाँ पर ओनली बचेगा q। एंड यहाँ से 4q कॉमन आ चुका तो यहाँ पर बचेगा ओनली 1 प्लस 1। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, 4q एंड q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ से जब हम बात करें कि हम इसको कुछ नई फॉर्म में, जैसे 4q एंड q प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पर q एंड q प्लस 1 है, इसको हम किसी अदर इंटीजर से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस।
क्योंकि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन से भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक प्रकार का इंटीजर। तो ये q एंड q+1 है, इसको हम लिख लेते हैं m। तो यहां से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 4m+1। अब यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर 4q+1 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर q को किसी और से रिप्रेजेंट करके लास्ट में फिर m की जगह q लिख सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर जो आंसर लाना है वो 4q की फॉर्म में लाना है। तो आप यहाँ पर जो इंटीजर रख रहे हो q, इसकी जगह कोई और इंटीजर रख लेते और लास्ट में जब आप इसको रिप्लेस करते इस तरीके से, जैसे यहाँ पर q एंड q+1 की जगह आपने रिप्लेस किया किससे, m से। तो वहाँ पर आप जैसे मान लो यहाँ पर मैं करता हूँ, मान लो इसको p से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो p से जब रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पर बनेगा p एंड p+1। उसको फिर मैं लास्ट में किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, q से। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करिए और बताइए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब आपके सामने बोर्ड पर सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन जो अब तक करते हैं उसी टाइप की एक प्रॉब्लम है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 9q+1 एंड 9q+8 और ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यूब। तो हम जैसे 2 का क्यूब करते हैं तो वो 8 मिलता है, लेकिन 3 का क्यूब करते हैं तो वो 27 मिलता है। अब हम जो 3 का जब हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 9 तो आता है, तो इसलिए हम 3 यूज कर लेते हैं। अभी अज्यूम क्या करते हैं, 3। अदरवाइज हम 9 तो अज्यूम कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा केस बनेंगे। 9 जब हम अज्यूम करेंगे तो हमारे पास 9q, 9q+1, 9q+2, इस तरीके से हमारे पास 9q+8 तक बनेंगे। उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या अज्यूम करते हैं, 3 अज्यूम कर लेते हैं। उससे हमारे पास केवल 3 केस बनेंगे। उनको जब हम आगे परफॉर्म करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर x = 3। इस बार सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम पहले ही यहाँ पर किसी और इंटीजर को रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे, कोई और इंटीजर यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ p, तो 3p। सेकंड में क्या हो जाएगा आपके 3p+1 एंड थर्ड में 3p+2। ये किस तरीके से हुए वो आप पिछले सभी क्वेश्चंस में देख चुके हो, ये किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है इनका। तो जब हम इस वाले केस का क्यूब करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है x³ = 3p का होल क्यूब। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 27p³, जिसको हम लिख सकते हैं 9 × 3p³। 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27। अब हम यहाँ से जो 3p³ है इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, q से। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आ गया, 9q, जो कि ये फॉर्म है। 9q कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है। अब हम इसी तरीके से बाकी जो 2 ऑप्शंस और बच रहे हैं हमारे पास, उनको सोल्व करके देखते हैं क्या उनसे ये फॉर्म बनती है। देखते हैं यहाँ पर जब हम इस केस की बात करें तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा, x³ = 3p+1 का होल क्यूब। जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पर देखिए आप a+b का जो होल क्यूब होता है आपके पास वो होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है, यहाँ से हमें मिलेगा a³ की तरह, यहाँ से हमें मिलेगा 27p³ एंड उसके बाद हमें मिलेगा 3 × 3p का इस होल स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा 27p²। उसके बाद हमें मिलेगा
3 × 3p यानी कि 9p एंड +1। जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 9p, यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर रहेगा 3 एंड यहाँ पर p²। फिर यहाँ पर जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा 3 × p प्लस यहाँ पर जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा 1 + 1। अब आप इस कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक को, जिसमें p भी इंक्लूड है, इसको आप मान लीजिए q। इसको क्या मान लीजिए q। तो यहाँ से क्या बनेगा 9q + 1। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ से p से लेकर इस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको एक अलग से नया इंटीजर मान लिया, जिसको हमने नाम दिया q। क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। जब आप p की कोई भी एक वैल्यू रखोगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। सिमिलरली आप इसके लिए जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा x³ = यहाँ से इसका क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 27p³ + 27p² + 9p + 2 का क्यूब क्या होगा 8। तो सिमिलरली जब आप इसी तरीके से कॉमन लोगे तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या मिल रहा है आपको 8। तो यहाँ से जो आपका x³ होगा वो कितना मिल जाएगा आपको 9q + 8। तो आपको तीनों फॉर्म मिल गई। 9q फॉर्म ये यहाँ पर मिल रही है, फिर 9q + 1 फॉर्म ये यहाँ पर मिल रही है, एंड 9q + 8 वो आपको मिल रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा इसमें क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने इस टाइप के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए। तो इसके बाद जो आपके एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप खुद से प्रैक्टिस करना। उससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी यहाँ पर करवा देता हूँ। अभी जो ये क्वेश्चन जो डिस्प्ले हुआ है बोर्ड पर, ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें अभी तक भी SCF को लेकर क्लियरेंस नहीं हुई है। अभी भी जो SCF को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर करवा दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी प्रैक्टिस किए हैं, एक बार और करवाता हूँ ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि आपको SCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो जो एल्गोरिदम है ये कुछ उसी तरीके से, एल्गोरिदम क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। एल्गोरिदम क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। जैसे आप कंप्यूटर में देखते हो तो एक फाइल के बाद में आपको दूसरी फाइल में जब एंटर करते हो उसी प्रकार आगे की फाइल में एंटर करते हो। तो ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पर आप एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पर जाते हो, दूसरी स्टेप के बाद तीसरे स्टेप पर जाते हो। तो वो स्टेप्स किस तरीके से यूज़ में ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम और कुछ भी नहीं करते, हम जो डिविजन्स रूल है अपना उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन रूल में पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिवीजर, सॉरी हम क्या लिखते हैं डिविडेंड। इस तरफ क्या लिखते हैं हम डिविडेंड। उसके बाद इक्वल में हम लिखते हैं डिवीजर, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कोसेंट से, और फिर लिखते हैं हम रिमाइंडर। कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं x फिर y × q + r। ये क्या है कोसेंट, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है डिवीजर और ये क्या है डिविडेंड। क्लियर हुआ यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर गिवन होंगे। तो अब इनमें से कौन सा नंबर यूज में लिया जाए, तो हमेशा हम जो डिविडेंड यूज में लेंगे वो हम ग्रेटर नंबर यूज में लेंगे। जैसे यहाँ पर 210 एंड 55 है, यहाँ पर 420 एंड 130 है, 75 एंड 243 है। तो यहाँ पर हम लेंगे
210, क्योंकि 210 एंड 55 में से ग्रेटर है 210। यहाँ पर जो ग्रेटर है 420 एंड 130 में से वो है 420। 75 एंड 243 में से ग्रेटर वाला है 243। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं फिर करवाता हूँ, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो करने हैं आपको प्रैक्टिस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में देखें तो बड़े वाला नंबर कौन सा है 210, उसको लिख दो आप लेफ्ट हैंड साइड में। 210 को आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद राइट हैंड साइड में लिख दो आप 55 इक्वल के साइन के साथ। यहां तक आप लिख लोगे। अब यहां पर देखिए, हमें इस नंबर के क्लोज लाना है, यानी कि इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो इस नंबर के क्लोज आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर होगा? जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो आपके पास आता है 110। फिर जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 165। एंड जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 220, जो कि इससे ग्रेटर है। हमें नंबर ग्रेटर नहीं होने देना, हमें नंबर इससे स्मॉलर रखना है, लेकिन क्लोज वाला। तो क्लोज वाला नंबर यहाँ पर क्या है 165। कैसे आया? 55 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर। कैसे आया? 55 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर। इस नंबर को आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 165 को आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या है। यहाँ से हमें पता चलता है 5 एंड 4। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या है 45। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होता तभी हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है, और नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी सिमिलरली। बस उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा कि ये जो 165 यहाँ पर लिखा है वो यहीं लिखा रहने दो। 165 जो आपने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका नंबर बनेगा, यहाँ पर 165 को नहीं लिखना आपको, यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। यहाँ पर आपके पास जो डिवीजर है उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर किसको लिखना है? डिवीजर को। यहाँ पर किसको लिखना है? डिवीजर को। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं रिमाइंडर को। यहाँ पर किसको लिखेंगे? रिमाइंडर को। यहाँ पर जब हम रिमाइंडर को लिखेंगे उसके बाद हम वापस से सेम प्रोसेस करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो डिवीजर है उसको लाना है आपको डिविडेंड की जगह, और जो रिमाइंडर है उसको लाना है आपको डिवीजर की जगह। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये फिर से 55 के क्लोज आ जाए। तो जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 45 रहता है, लेकिन जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो 90 होता है, जो 55 से ग्रेटर है, जो 55 से ग्रेटर है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको ओनली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे 45 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 10। उस 10 को रख देते हैं यहाँ पर। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर हम 45 जो डिवीजर है उसको बना देंगे डिविडेंड, जो रिमाइंडर है उसको बना देंगे डिवीजर। फिर करेंगे मल्टीप्लाई किससे? हम यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 होता है, और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 होता है। इस वजह से हम यहाँ पर किससे कर रहे हैं? 4 से। तो यहाँ से 10 × 4 हुआ 40, वो आप जब इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हो तो 5 मिलेगा। इस 5 को लिख दो यहाँ पर। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ तो हम फिर आगे लिखते हैं 10, एंड यहाँ पर हमें लिखना होगा रिमाइंडर जो कि है 5। यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिवीजर जो कि है 10,
एंड जो रिमाइंडर है 5 वो लिखते हैं यहाँ पर। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है इक्वली 10 के। इस वजह से यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो इस स्टेप का जो डिवीज़र है वो ही होगा आपका HCF। वो कितना है 5। या तो आप ये बोल सकते हो कि लास्ट स्टेप का जो डिवीज़र है या फिर सेकंड लास्ट स्टेप का रिमाइंडर, ये क्या होगा आपका HCF। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें से, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो करोगे आप खुद। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ 75 एंड 243। तो इधर लिखेंगे हम 243 और इधर लिख लेते हैं 75, क्योंकि ग्रेटर नंबर हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और स्मॉलर नंबर हम राइट साइड में लिखेंगे। और राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर के क्लोज आए। इस नंबर को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इसके क्लोज आ जाएगा। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इससे ऊपर चला जाएगा। इसलिए 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 225। आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखना इसको। यहाँ से हमारे पास आएगा 8 एंड 1, कितना आएगा 18। अब देखिए यहाँ पर जो डिवीज़र है उसको बना देते हैं डिविडेंड और जो रिमाइंडर है उसको बना देते हैं डिवीज़र। यानी कि जो लास्ट स्टेप में जो डिवीज़र था उसको लिखते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड और जो रिमाइंडर था उसको लिखते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 72। यहाँ से इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हो तो मिलता है आपको 3, जो आप लिख दीजिए यहाँ पर। अब आपका अभी भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ, तो फिर आप डिवीज़र को लिखिए लेफ्ट हैंड साइड और रिमाइंडर को लिखिए राइट हैंड साइड और इसको करिए 6 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 18 प्लस 0। यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है 0। इसका मतलब आपका जो HCF होगा वो क्या होगा 3। आपका HCF होगा वो क्या होगा 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सेम प्रोसेस से सेम अप्रोच से आप बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब जो एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो और करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, इफ HCF ऑफ नंबर 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1032x माइनस 408 इंटू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और जो यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है, ये जो कंप्लीट टर्म है वो क्या है HCF है। कौन से नंबर का 408 एंड 1032। तो अभी तक हम जिस तरीके से HCF फाइंड करते हैं उसी तरीके से करते हैं। 1032 इज इक्वल टू 408। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके क्लोज आ जाएगा, क्योंकि अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1200 समथिंग होगा, जो कि इससे ग्रेटर होगा। इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। होगा कितना, ये हो जाएगा 816। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 816। यहाँ से आपको मिलेगा 216। तो यहाँ पर जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो होगा 216। अब यहाँ पर आपके पास जो डिवीज़र है वो कितना है 408। इसको रखिए इधर एंड जो रिमाइंडर है इसको रखिए इधर। अब आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 432, जो कि इससे ग्रेटर होगा। इसलिए हम इसको यहाँ पर ओनली 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 216। जब आप इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2, यहाँ पर आपको मिलेगा 9, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखोगे आप 192। अब यहाँ पर 216 हमने यहाँ से डिवीज़र को लिख दिया। इसके बाद हम लिख रहे हैं 192। इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर रहेगा आपके पास 24
यहाँ पर लिखो आप 192, यहाँ पर आप लिखोगे 24 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 192, यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर रहेगा 0। तो इस स्टेप में जो डिवीजर है वो करेगा आपका HCF की तरह काम। अब यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है वो लिखी हुई है HCF के लिए, तो ये क्या है 1032x माइनस 408 इंटू 5। ये किसके इक्वल है? ये है HCF के इक्वल। तो HCF के इक्वल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। अब सिंपली जो मैथमेटिक्स है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम 408 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 5 इंटू 8 होगा 40 एंड 5 इंटू 4 होगा 20। तो यहाँ से हमारे पास आया 2040 इज इक्वल टू 24। यहाँ से जब हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम इस वाले नंबर को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2040, जिसको ऐड करने पर हमें मिलेगा 2064 और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1032x। यहाँ से जो x मिलेगा वो होगा 2064 डिवाइडेड बाई 1032। इसको आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर आ गई 2। तो यही हमसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ x। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अगर इसमें किसी भी प्रकार के डाउट्स रह रहे हैं अभी भी, तो आप हमसे किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप के थ्रू या पर्सनली कॉल करके बताइए, लेकिन आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमसे शेयर करिए। हम उनको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके।